वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग आज बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में कवर करेंगे। देखो, टोटल नंबर ऑफ 45 क्वेश्चन होंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो कि एग्जामों में बार बार रिपीटेड होते हैं, यानी कि ये एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिसे आप गांठ बांध कर याद कर लीजिए। देखिए, अब आपके पास समय बहुत कम बचा है, ठीक है। अब आपको 6 से 7 दिन आपके पास है। अब आपको नया कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है। अब आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए, ताकि आपको जो आपका जीके और जीएस उसमें एक स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बहुत कम समय लेंगे। ये साइंस के प्रश्नों को कवर करने 7 से 8 मिनट में करा दूंगा आपको। तो इसी तरह से मैं वीडियो टॉपिक वाइज, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, बाकी के लिए जो है रिवीजन प्रैक्टिस सेट पर डे लाऊंगा आपके एग्जाम तक। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपको बिहार पुलिस से पहले तक आप तक अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और आपके वो एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यानी टिटनेस जब होता है तो उससे हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत मात्रा कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है। चलिए, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो यह किडनी करता है। यानी जो हमारा वृक्क है किडनी, वो रक्त को छानने का कार्य करता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण करता है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, यानी लीवर। इंसुलिन की खोज किसने किया था, अच्छा क्वेश्चन है, बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के कहाँ बनता है, तो आंखों के जो रेटिना होता है, रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेत्रदान में आंख के कौन से भाग को दान किया जाता है। तो देखिए, नेत्रदान में आंख का जो कार्निया होता है, सिर्फ कार्निया को दान किया जाता है, बाकी पूरे आंख को दान नहीं किया जाता, ठीक है। और जो श्वेत पटल होता है वो कार्निया होता है, ठीक। चलिए, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और ये क्वेश्चन आएगा आपका ऑप्शन में इस तरह कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है। अब इस तरह से याद रखें, बी सी जो है यह जल में घुलनशील है, और के ई डी और ए ये जो विटामिन है ये जो वसा में घुलनशील है, ठीक। तो इसके लिए एक ट्रिक भी आता है, जिसे आप के ई डी ए याद कर सकते हैं, केडा, ठीक है। ये जो है आपका वसा में घुलनशील है, बाकी जो है BC यह जल में घुलनशील है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आपको पता होगा खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम बताना है, तो यह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो देखिए, जनक अरस्तु को कहा जाता है, किंतु जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो लैमार्क ने किया था, ठीक। आता है क्वेश्चन कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो ये थियोफ्रेस्टस थे। कौन, थियोफ्रेस्टस। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वर्गीकी यानी मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी है, इसके पिता किसे कहा जाता है, तो यह लिनियस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, या लिनियस को कहा जाता है, ठीक। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। किस, चेचक के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मेंजिफेरा इंडिका है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 19 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान जिस गैस का होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। चलिए, त्वचा का कैंसर कैसे होता है, तो देखिए, सूर्य की जब पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट त्वचा पर पड़ती हैं तो उससे त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको पार्ट बाई पार्ट सारे सब्जेक्ट से कवर कराऊँ दूंगा बहुत कम समय में, ठीक है। इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़े। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि नाइट्रस ऑक्साइड
जो गैस है यह हंसाने वाली गैस इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी हंसाने वाली गैस आएगा क्वेश्चन कि हंसाने वाली गैस किससे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। और इसकी खोज किसने किया था, तो प्रिस्ले ने किया था, ठीक। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो यह वैज्ञानिक मेंडेलीव थे। कौन थे, रशियन वैज्ञानिक थे मेंडेलीव, ठीक। आपने मेंडेलीव का नाम सुना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा दिया गया। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, किसमें एम्पियर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर देखे होंगे आप, जनरेटर जो आगे वाला पार्ट हो तो डायनेमो होता है, जो कि यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती यह जो है रासायनिक ऊर्जा को क्या है, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। यानी प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है और सबसे बड़ी इकाई जो है दूरी मापने का वो पारसेक है, ठीक है। साधारण नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका प्रयोग जो है खाने एवं अचार के परिरक्षण में किया जाता है, ठीक। जब अचार बनता है घर गाँव में तो देखे होंगे उसमें नमक डाला जाता है ताकि उससे जो है अचार सुरक्षित रहे, ठीक है। चलिए हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। चूँकि इनमें सब देखें, हीरा जो है यह विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक है, ठीक है। दोनों कार्बन के अपरूप है किंतु विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है और हीरा कुचालक है। एलपीजी में कौन कौन से गैस होते हैं, तो देखिए इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन यानी बीएन याद रखिएगा, ये एलपीजी जो गैस जो होता है यानी घर में जो आप गैस जलाते हैं वो एलपीजी गैस होता है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन भरे होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक से होती है। एलपीजी में जो दुर्गंध आता है, क्योंकि देखिए एलपीजी गैस जो होता है गंधहीन होता है, किंतु उसमें सुरक्षा की दृष्टि से उसमें मिथाइल मर्केप्टन मिला दिया जाता है ताकि कभी गैस लीक करे तो लोगों को पता चल जाए। तो यह जो मिथाइल मर्केप्टन है यह सल्फर का यौगिक है, ठीक है। चलिए चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ क्या है, सुचालक है। टाइटेनियम को क्या रणनीतिक धातु कहा जाता है, टाइटेनियम जो होता है उसको रणनीतिक धातु कहा जाता है। और सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखेगा ये सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। सऊदीया में कृत्रिम वर्षा बहुत कराया जाता है। मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए क्या लगाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बार बार ये भी आएगा कि तो सिल्वर नाइट्रेट। जब आप देखें वोट करने जाते हैं तो आपकी उंगली पर जो वहाँ पे होता है वोट कराने वाला, वो आपके उंगली पे एक स्याही लगा देता है जो जल्दी छूटता नहीं, तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। चलिए त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। चलिए शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, क्लोरीन गैस यदि फूलों पर पड़ जाए तो फूलों का जो रंग होता है उससे वह उड़ा देती है, ठीक है। चलिए बुध और शुक्र के एक भी क्या है, उपग्रह नहीं है। और सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो शनि के जो है सर्वाधिक उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 45। मनुष्य का रक्त जो है रक्त बैंक किससे कहता है, यानी मनुष्य का जो ब्लड बैंक है वो स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका आज का हमारा जो 45 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया, बहुत ही कम समय, सिर्फ 8-9 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से दोस्तों और भी आपको मैं सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रिवीजन के तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा पर डे। तो आप यदि नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे और वो भी लाभान्वित हो, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।